ईसीएस इंटर कॉलेज अमौली बस्ती एक्चुअल स्टडी में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम सभी लोग जनरल साइंस के बारे में पढ़ेंगे और आप सभी लोग कॉपी और पेन निकाल कर जो भी पढ़ाया जाएगा इसे नोट कर लीजिए, जिससे कि जब भी टेस्ट हो तो आप लोग आसानी से उसका उत्तर लिख सकें। सर्वप्रथम हम लोग सामान्य विज्ञान के बारे में जानेंगे। सामान्य विज्ञान है क्या? सामान्य विज्ञान का अध्ययन मुख्य रूप से जिसमें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान, पर्यावरण, व प्रदूषण तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। उसे सामान्य विज्ञान कहते हैं। अब हम यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से नोट्स की तैयारी में यह देखेंगे कि हम लोग सर्वप्रथम जनरल साइंस में पढ़ते क्या हैं। हम लोग भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, प्रदूषण, पर्यावरणीय परिस्थितियों आदि का अध्ययन करते हैं। इन सभी को पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि सामान्य विज्ञान का स्वरूप क्या होता है, इसकी विषय वस्तु क्या होती है, इसकी वैज्ञानिक विधि क्या होती है, इसके उद्देश्य, सिद्धांत व नियम क्या होते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग ये जानेंगे विज्ञान है क्या। विज्ञान है क्या? वास्तविक अनुभव पर आधारित, तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के फलस्वरूप अर्जित क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जिन्हें पुनः प्रयोगों द्वारा
सत्यापित किया जा सकता हो, सत्यापित किया जा सकता हो। इसके बाद हम लोग इसके स्वरूप के बारे में जानेंगे। स्वरूप है क्या? विज्ञान शब्द का, विज्ञान शब्द का, विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद है बी प्लस ज्ञान, बी प्लस ज्ञान, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। अतः व्यापक रूप में, व्यापक रूप में किसी भी विषय के, किसी भी विषय, किसी भी विषय के सुव्यवस्थित ज्ञान को, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसके विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। आखिर इसकी विषय वस्तु क्या है? विज्ञान में प्राकृत का अध्ययन किया जाता है। आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे विषय वस्तु को। विज्ञान में प्राकृत का अध्ययन किया जाता है और प्राकृत क्या है ये भी हम लोगों को जानना है। तो विश्व में जो कुछ भी द्रव्य व ऊर्जा से निर्मित है वह सब प्राकृत का ही भाग है। अतः किसी भी विषय का वास्तविक ज्ञान विज्ञान है। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि इसकी वैज्ञानिक विधि क्या है, इसकी वैज्ञानिक विधि। अब प्रश्न उठता है कि वास्तविक ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। इसके लिए वैज्ञानिक विधि अपनाई जाती है जिसमें कई चरण होते हैं, इसमें कई चरण होते हैं, चरण होते हैं। जैसे नंबर 1 प्रेक्षण, नंबर 2 समस्या की पहचान, समस्या की पहचान। इसके बाद परिकल्पना का निवारण, परिकल्पना का निवारण। परिकल्पना का निर्माण। उसके बाद चौथा आता है प्रायोगिक परीक्षण, प्रायोगिक परीक्षण, प्रायोगिक परीक्षण। इसके बाद पांचवा जो चरण है वह है सिद्धांत का निर्माण, सिद्धांत का निर्माण। इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। इसके बाद सामान्य विज्ञान में विज्ञान का क्या उद्देश्य होता है वह आता है। इसके उद्देश्य को हम लोग इस तरह से जानें कि विज्ञान का उद्देश्य प्राकृतिक घटनाओं में अंतर्निहित नियमों की खोज करना है। एक बार और आप लोग सुन लीजिए।
विज्ञान का उद्देश्य प्राकृतिक घटनाओं में अंतर्निहित नियमों की खोज करना है। अब इसके बाद आता है कि विज्ञान का सिद्धांत व नियम क्या है। विज्ञान का सिद्धांत व नियम क्या है। तो विज्ञान का जो सिद्धांत व नियम है वह इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। सिद्धांत एक सीमित विषय के सभी ज्ञात तथ्यों की व्याख्या करता है, परंतु यदि किसी तथ्य संबंधित नए प्रायोगिक तथ्य का पता चलता है जिसे वह सिद्धांत स्पष्ट नहीं कर पाता, तो वह सिद्धांत अमान्य कर दिया जाता है। अर्थात आवश्यक नहीं कि सिद्धांत सदैव ही सत्य बना रहे, जबकि दूसरी ओर विज्ञान में वे ही सिद्धांत नियम बन पाते हैं, जबकि विज्ञान में वे ही सिद्धांत नियम बन पाते हैं जो सभी परिस्थितियों में सदैव सत्य बने रहते हैं। अर्थात नियम व्यापक होते हैं, जैसे ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, गुरुत्वाकर्षण आदि नियम हैं। जबकि प्रकाश का तरंग सिद्धांत एक सिद्धांत ही है। और जितनी भी परिभाषाएं बताई गई हैं आप सभी लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, और इसके बाद जब भी टेस्ट होगा तो आप सभी लोगों को अवगत कराया जाएगा। और इसके अगले वीडियो में आप सब कक्षा 9 का भौतिक विज्ञान का चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।